मित्रों, आइए अब मैं इस कवि सम्मेलन का थोड़ा सा रस परिवर्तन करना चाहता हूँ और उन्हें बुलाता हूँ जो हमारे बीच में बहुत दूर से चलकर आई हैं। बिना अतिरिक्त समय लिए अहमद फराज साहब की वो 4 पंक्तियाँ उन्हें सौंपता हूँ कि सुना है लोग उसे आह भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आह भर के देखते हैं, सुना है उसके शहर में कुछ देर ठहर कर देखते हैं, सुना है उसकी बातों से फूल झरते हैं। अगर ये बात है तो फिर बात करके देखते हैं। जोरदार तालियां अनाथ दहलवी। मैं उन्हें वर्सटाइल पोइटस बोलता हूं, वो उन्हें मैं हिंदी मंचों का किशोर कुमार कहता हूं। ऐसी कोई विधा नहीं, ऐसा कोई रस नहीं, भाव भाषा भूमि नहीं जिस पर अनाथ दहलवी ने लिखा नहीं हो। मैं चाहूंगा एक पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका सम्मान करे। अनाथ दहलवी। सबसे पहले बड़े आदर और सम्मान के साथ माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, भगवान महावीर जी को प्रणाम करती हूँ, इस पावन धरती को, इस पावन मंच को नमन करती हूँ और हमारे मंच पर बैठे हुए सभी मेरे सब बड़े हैं, सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। आप सभी शुद्धि श्रोताओं को नमन करती हूँ। मेरा अंदर से दिल कर रहा है, आज मैं आपके बीच पहली बार आई हूँ और मेरा हक ज़्यादा बनता है कि मुझे आप ज़रा मन से सुन लें। हालांकि मुझे बहुत थोड़ा सा पढ़ना है, उसके बाद शैलेश जी ने पढ़ना है। ये गणेश जी जो उस वाले माइक पे बैठे हैं, इन्होंने कहा कि इतना सा पढ़ना है। अब पता नहीं किस चीज़ के लिए कहा, नाप के बताया था। मैंने कहा संस्कृत के श्लोक थोड़े कम पढ़ना है। अच्छा अच्छा। मगर मुझे यहाँ कि मैं इतनी थकी ज़रूर थी, मगर आज बहुत इसलिए अच्छा लगा कि ये मंदिर देख के अंदर से आत्मा बिल्कुल ऐसे हो कलकल हो गई। इतनी खूबसूरत मंदिर मैंने पहली बार देखी है और इस मंच को भी इतना खूबसूरत देखा। यहाँ तक कि इंडिया से अमेरिका तक मैं सब कहीं आधी दुनिया घूम चुकी हूँ, मगर इतना खूबसूरत रमेश जी ने जो मंच बनाया है वो वाकई हरफन मौला होंगे। उन्होंने बहुत खूबसूरत मंच सजाया है। मेरी औकात नहीं है, मैं बहुत अदना सी शायरा हूँ। मेरी जो मुझे इतने बड़े बड़े लोगों के बाद पढ़वाया, मैं इनसे सबसे माफ़ी चाहती हूँ। अशोक जी बहुत आदरणीय है मेरे लिए, बैरागी जी बहुत बड़े कवि हैं, बड़े साहित्यकार हैं, और जगदीश जी को मैं बहुत मन से सुनती हूँ, वो उनको पहले पढ़वा दिया। ये अच्छी बात नहीं है, पता नहीं क्या समझ के, मगर आज ये कुछ ज़्यादा चुलबुले हो रहे हैं। शैलेश जी को जब देख लेते हैं तो ज़्यादा चुलबुले हो जाते हैं। शैलेश जी है भी ऐसी चीज़। तुम तो मोदी जी से ये कह सकती हो, तुमने आदित्यनाथ को क्यों बना दिया मिनिस्टर, क्यों बना दिया? अब ये तो मोदी पर है ना, उसे गवर्नमेंट कैसे चलानी। पुरानी गवर्नमेंट गई, अब इस बार का जो प्रधानमंत्री है वो किसी की सुनता ही नहीं जी। ये पिछला वाला प्रधानमंत्री थोड़ी है। बहरहाल मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ, मुझे भी इजाज़त दें। मैं अक्सर कहा करती हूँ कि संचालन करने वाला सारी रात झूठ बोलता है जी। उसका काम होता है कि वो झूठ बोले। और जिन लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता वो यहीं आके भड़ास निकालते हैं। आप बीच बीच में ना बोले तो बेहतर। मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूँ, आप बहुत सुंदर हैं। तेरी की ये कैसेट इसके घर भिजवा देना, फिर पता चलेगा कितनी सुंदर हूँ, वो बताएगी इसे सही मायने में। अब आप जानते हैं कि मैं कितना सत्य बोलता हूँ। सही मायने में मंच पे अगर कोई बहुत खूबसूरत आदमी है तो वो शैलेश जी। मैं मन से कह रही हूँ, हृदय से कह रही हूँ। आप लोग बताएं हैं। देखिए शैलेश जी मन से भी बहुत अच्छे हैं और हरदम याद रखते हैं हम लोगों को। उन्होंने सब टीवी के कई प्रोग्रामों में खूब बुलाया और जब प्रोग्राम भी करते हैं तो वो भूलते नहीं हैं, वो प्रोग्रामों में बुलाते रहते हैं। उनका स्नेह, उनका प्यार मिलता रहता है। खूबसूरती इसी को कहते हैं, जो अंदर से हृदय अच्छा हो जिसका, वही अच्छा, वही खूबसूरत है। जिसका प्यार मिलता रहे क्या खूबसूरती। वो तो अब्दुल गफ्फार साहब भी अच्छा ये मानेंगे नहीं, ये बीच बीच में बोलते रहेंगे, इनकी आदत है। बहरहाल अगर आप इजाज़त दें तो मैं शायरी सुनाने से पहले जो गज़ल और गीत सुनाऊंगी मैं आपको, जिस हवाले से पहचानी जाती हूँ गज़ल के हवाले से, मगर उससे पहले अगर आप इजाज़त दे दें तो मैं 4 पंक्तियाँ समर्पित करना चाहती हूँ
संचालन महोदय जो बैठे हैं उनको समर्पित भी क्या श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। अच्छा, इधर इससे जो आवाज़ें आ रही हैं हो करके, चेहरे तो दिखाई नहीं दे रहे, अंधकार में बैठे हैं, मगर इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। तो बस ऐसे ही महसूस कराते रहना, मुझे बताना कि आप हो, और ज़्यादा अगर अच्छा लगे तो यहाँ आ जाना, यहाँ सामने बैठोगे तो चेहरे देखने में बहुत अच्छा लगेगा। सुनिएगा, 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ और जिसके लिए समर्पित करना चाहती हूँ वहीं पहुँचे। स्वागत है। गुफ्तगू में हया की ताले हैं और लब पर अदा का पहरा है। गुफ्तगू में हया के ताले हैं और लब पर अदा का पहरा है। लड़कियों को समझ न पाओगे, लड़कियों को समझ न पाओगे, ये समंदर बहुत ही गहरा है। अच्छा, अच्छे बहुत हो आप लोग। समर्पित किसी को की थी, दाद आपने दी। बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं तो बहरहाल इनका भरोसा मत करना, ये कांग्रेस की गाड़ी में बैठते हैं, बीजेपी का प्रचार करते हैं, समाजवादी पार्टी के झंडे लगाते हैं और वोट अन्ना द्रमुक को देते हैं। इनका भरोसा बिल्कुल। अच्छा, मुझे तो इनके बारे में तो पता है, मगर आपके बारे में समझ में नहीं आता। आप जिधर जाते हैं, जब जी चाहता है उधर लुढ़क जाते हैं, कभी मेरी तरफ कभी इधर। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। अब सब छोड़ो, मैं आपको अपने से जोड़ रही थी, मगर जिसके लिए बुलाई गई हूँ। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। हमने 14 तारीख को वैलेंटाइन डे मनाया, हालांकि वो हमारी सभ्यता नहीं है, फिर भी कुछ लड़के नौजवान मनाते रहते हैं। हमारी सही सभ्यता जो हमारा अभी बसंत मनाना चाहिए था, वो तो खुद तुमने भी मनाया होगा, इसलिए कह रहे हो। वो नहीं, तो देखिए, देखो अना, मैं भारतीय संस्कृति में रचा बसा आदमी हूँ। मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ, हम कुआरे सफाई क्यों पेश कर? नहीं, हम कुआरे नहीं, विवाहित हैं और एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ पराई को माता और बहन समझते हैं। हम तो उन संस्कारों में पले बढ़े आदमी हैं। मैं गफ्फार साहब की बात मैं आपको भाई साहब भी नहीं कह सकती, नहीं तो भाई साहब कह के प्रणाम कर लेती, क्योंकि आप जो है ना, हमारे यहाँ भाई साहब जो है बहनोई को भी कहा जाता है। सुने, दूल्हा भाई को भी कहा जाता है, क्योंकि दूल्हा और फिर भाई। तो मैं इनसे माफी चाहती हूँ। सुनिएगा, कोई ये बोला के जलवे लुटाने आई थी, कहा किसी ने के बिजली गिराने आई थी, जरा सी बात के अफसाने बन गए कितने। और आखिरी पंक्ति पे तालियां चाहिए आपकी। जरा सी बात के अफसाने बन गए कितने, जरा सी बात के अफसाने बन गए कितने। मैं अपनी छत पे दुपट्टा सुखाने आई थी। वाह वाह वाह, बहुत धन्यवाद। मैंने इनसे कहा आपसे, मगर ऐसा नहीं कि आप लोग ताली नहीं बजा सकते। अब देखती हूँ कौन खामोश रहता है। अगर ये 4 पंक्तियाँ अच्छी लगें, इस मंच से पढ़ रही हूँ। आज की ज़रूरत है, इसलिए कि जावेद साहब हैं, गफ़ार हैं, मैं हूँ। इस मंच पे अगर हमें याद रखा है, यही कौमी यकजहती है हिंदुस्तान की, यही सभ्यता है, यही प्यार है। बस 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ। सुनिएगा। फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूँ। कहाँ जा रहे हो? बुला रहे। दिनेश जी आप बैठ, उसे जाने दो, घर में भी ऐसे ही करता है। नहीं, वो आशाराम नहीं है, नारायण साई है। सुनिए। फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं,
पंक्तियाँ अच्छी लग जाएं तो आखिरी पंक्ति में हाथ उठाकर मुझे सभ्यता के साथ मन देना, प्यार देना, स्नेह देना। सुनिएगा। फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, गालिबो मीर को तुलसी के हवाले कर दूं, गालिबो मीर को तुलसी के हवाले कर दूं। आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को। और अब तालियां चाहिए। आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं। वाह जी वाह, क्या बात, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और इधर मैंने 4 पंक्तियां नहीं कही हैं इस मंच पे, इसलिए पढ़ना चाहती हूँ कि हमारे सभी साथी बड़े हैं, मेरी इस्लाह भी होती है और कुछ बड़े भी बैठे हैं जो मेरे बहुत ही बड़े हैं। बैरागी जी ने मुझे बहन कहा, फिर बड़ी बहन कहा, मगर सही मायनों में वो मेरे पिता के दाखिल हैं, तो उनका आशीर्वाद चाहती हूँ। अशोक जी समाप्त करें। किसी भी तरह मेरा आशिया न छूटेगा, किसी भी तरह मेरा आशिया न छूटेगा, तुम्हारे चाहने से गुलसिता न छूटेगा, तुम्हारे चाहने से गुलसिता न छूटेगा। वतन से अपने में तन मन से प्यार करती हूँ, वतन से अपने में तन मन से प्यार करती हूँ। मैं मर भी जाऊं तो हिंदुस्तान न छूटेगा, मैं मर भी जाऊं तो हिंदुस्तान न छूटेगा। हमारी कुछ सियासत है जो हमें बांटने की कोशिश करती है, मगर हम लोग कभी नहीं बट सकते। हिंदुस्तान की सभ्यता में प्यार इतना रचा बसा है, वो कहीं से कोई भी हिला नहीं सकता। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। किसी भी तरह मेरा आशिया न छूटेगा, आदमियत को ना इंसान को बांटा जाए, आदमियत को ना इंसान को बांटा जाए। अब गुलों को ना गुलिस्तान को बांटा जाए। ये है भारत, यहाँ खिलते हैं कई रंग के फूल, ये है भारत, यहाँ खिलते हैं कई रंग के फूल, यानी हिंदू ना मुसलमान को बांटा जाए, यानी हिंदू ना मुसलमान को बांटा जाए। और 4 पंक्ति पढ़ना चाहती हूँ, और ख़ास तौर पे आदरणीय हमारे सभी मंच के लोगों से मन चाहती हूँ, मगर आखिरी पंक्ति मैंने बड़े मन से लिखी है और मेरा दिल कर रहा है कि ये कहूँ कि आखिरी पंक्ति पे हाथ उठाकर अगर जिसके लिए कहीं है तो हाथ उठाकर उसमें आशीर्वाद दे देना, तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा लिख लिया। सुनिएगा। किरण देना, सुमन देना, चमन देना, न धन देना, किरण देना, सुमन देना, चमन देना, न धन देना। वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना, अनादिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अनादिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है। अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब हालांकि बहुत छोटा सा ही पढ़ना था,
जो नाप के बताया था वो समझ नहीं आ रहा था। मगर मैं गीत सुनाऊं या गज़ल की मैं शायरा हूँ, ये मुझे पता है, अच्छे शेर कह लेती हूँ। मगर गीत कवि सम्मेलन में बहुत खूबसूरत तरीके से सुने जाते हैं। तो अगर आप कहें तो मैं एक गीत सुनाऊं। वाह वाह वाह। पहले गीत एक गजल के कुछ शेर पढ़ने के लिए बोला, रमेश जी ने बोला। बस सब्र करो, दिल थाम के रखो, मैं पढ़ती हूँ। अब मैं वही काम करूँगी जो आप करना चाहते हैं। सुने गीत, मगर मैं आपसे बस इसलिए तालियां बजवाना चाहती हूँ। एक बार ताली बजाकर मुझे आदेशित करें कि आप मुझे सुन रहे हैं। एक एक शख्स की तालियां इसलिए चाहिए कि हमारे पास ना तो कोई ढोल ताशा है, ना म्यूज़िक है, सिर्फ शब्द हैं और आवाज़ है। आप तक पहुँच जाएं तो मुझे मन दे देना तालियां बजाकर। रमेश जी, बिनाका जी कहाँ हैं? एक तो हम लोगों को यूं करके देखना पड़ रहा है, चेहरे नज़र नहीं आ रहे हैं। हम भी सबके चेहरे देखना चाहते थे, मगर कुछ थोड़ी सी डिम है आपके ऊपर लाइट। पर बहरहाल, मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, ये तो क्लास की बात हो रही होगी। सुने, मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई, तूने खुलकर किया इकरार, हो तूने खुलकर किया इकरार, मैं खिलकर गुलाब हो गई, मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। और बंद सुनिएगा। बस्ती में मशहूर है अब तो बस एक प्रेम कहानी, तू है मेरे प्यार में पागल, मैं तेरी दीवानी। बस्ती में मशहूर है अब तो बस एक प्रेम कहानी, तू है मेरे प्यार में पागल, मैं तेरी दीवानी। दुनिया की अब किसको परवाह, दिल ने दिल की मानी, तेरे तन की धूप में मैंने मन की चादर तानी। मेरा पहले ही कब था जवाब, मैं और लाजवाब हो गई, मेरे दिल पर लिख। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे सन्नाटे में सुने जैसे सत्यनारायण की कथा ही सुना रही हो। गीत नहीं है, श्रृंगार का गीत हो अगर ऐसा लगे। ये कवि लोग ये कहते हैं कि जो लोग प्यार मोहब्बत की बातों पे तालियां नहीं बजाते, उन्हें अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजानी पड़ती। तो इसी जन्म में तालियां बजाए, अपना जन्म सुधारे। सुनिएगा, देखो तालियां अब आई, अब लगा कि हाँ तालियां बज रही हैं। हमारी कुछ बहनें भाभियां भी बैठी हैं, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आज की रात मैं उन्हें भाई साहब कह देती हूँ, वो भी तालियां बजाएं और वो भी बजाएं। सुने, देखूं तो फूलों का मौसम, सोचूं तो जंगल थी, देखूं तो फूलों का मौसम, सोचूं तो जंगल थी, होठों पे मुस्कान सजी थी, रूह मगर घायल थी, जिसके घुंघरू सब जख्मी थे, मैं ऐसी पायल थी, बरसों से जो बरसन ही में एक ऐसा बादल थी, तूने होठों से जब छू लिया, मैं कीमती शराब हो गई, मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। और आखिरी बंद पढ़ना चाहती हूँ। नौजवानों से कहना चाहती हूँ कि व्हाट्सअप नेट का ज़माना है, वो अपने ख़ास तौर पर सुने, अपने महबूब को जहन में रखें, और रखने की बताने की ज़रूरत नहीं, वो कर ही रहे होंगे। बहरहाल, वो बुज़ुर्गों से माफ़ी के साथ वो सुने, ज़रूर अमल ना करें। मंच पर भी हमारे कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी चाहती हूँ वो भी सुने। एक गणेश जी भी सुने। गणेश जी ताली बजाओ। जी 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 जी। जुल्फे मेरी सावन भादो, आंखें हैं मैं खाना, जुल्फे मेरी सावन भादो, आंखें हैं मैं खाना, मौसम मौसम बिखरा मेरे रूप का ताना बाना। आखिरी बंद है, सुनिएगा। जुल्फे मेरी सावन भादो, आंखें हैं मैं खाना, मौसम मौसम बिखरा मेरे रूप का ताना बाना, मुल्ला पंडित आलिम फाजिल नादा हो या दाना, जब तक पर्दे में थी मुझसे शहर था ये अनजाना, मैंने
रुख से जब उल्टी नकाब तो नीयत खराब हो गई। वाह, मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार में प्यार की किताब हो गई। तूने खुलकर किया इकरार में खिलकर गुलाब हो गई। अब आपकी अगर इजाज़त हो तो छोटी सी गज़ल पढ़ लूँ, क्योंकि मैं शैलेश जी से माफ़ी के साथ, शैलेश जी का मंच है और मैं सुना रही हूँ तो ये माफ़ी के साथ ही पढ़ूँगी। मेरे बड़े भाई ने एक गज़ल के लिए मुझे हुक्म दिया है और जगजीत सोलंकी जी को वो गज़ल बहुत पसंद है और मैं अब उसी तरन्नुम में पढ़ूंगी। हालांकि उस तरन्नुम में अब मैं कवि सम्मेलन मुशायरे में पढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाती क्योंकि वो सिलो तरन्नुम है, मगर आज करूंगी क्योंकि इतने खूबसूरत श्रोता हमें पूरी दुनिया में नहीं मिल सकते। इतने सलीके से इतने अच्छा सुनने वाले लोग हमारे यहाँ कवि सम्मेलन जहाँ बिगड़ चुके हैं वहाँ इतने अच्छे सुनने वाले हमें मिल जाएँ तो हमारे कवि सम्मेलन सुधर जाए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। एक बार अपने लिए ही ताली बजाइए कि आप इतने अच्छे श्रोता हैं। सारी रात बैठ के आपने इतने मन से सबको सुना है, एक एक शख्स को सुनिएगा। पहली बार सही बात की है, शुक्रिया। ऐसा लग रहा है मैं अदालत में बैठी हूँ, खड़ी हूँ। सुने, मतलब ये दो दो पंक्तियों में बात ख़त्म हो जाएगी, बस आपका मन चाहिए। अब मैं सिर्फ शायरी सुनाना चाहती हूँ इस मंच से, और अगर अच्छी लग जाए तो दुआओं से नवाज दें, आशीर्वाद दे दें। सुने, ये प्यार भरा लहजा दिलगीर ना बन जाए, ये प्यार भरा लहजा दिलगीर ना बन जाए। कह कह के गजल मुझ पर वो मीर न बन जाए। क्या बात है, क्या मुझे पता है इसमें दाद कम आएगी, मगर मुझे पता है शायरी जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचेगी। बस जिस तरीके से आप सुन रहे हैं कोई बात नहीं, गुम हो जाए अच्छी बात है, मगर इतना न डूबे कि डूब के कहीं और निकलें। सुने, लाना है ख्यालों को, शायरी के हवाले से शेर पढ़ी हूँ, मंच का ध्यान खास कर, आशीर्वाद। लाना है ख्यालों को एहसास के कागज पर, वाह वाह, लाना है ख्यालों को एहसास के कागज पर, डरती हूँ कहीं तेरी तस्वीर न बन जाए। वाह 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 वाह, डरती। बहुत शुक्रिया, इस पर भी दाद दी आपने। बाकी आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे। ये जो नौजवान बैठे हैं बहुत अच्छे। अच्छा, बच्चे नहीं हैं, जवान है, चलो कोई बात नहीं, मुझे दिख नहीं रहा, मैं तो कुछ भी कह सकती हूँ। सुने, लाना है ख्यालों को एहसास के कागज पर, डरती हूँ कहीं तेरी तस्वीर न बन जाए। और हमारी कुछ भाभियाँ बहनें बैठी हैं मंच पर, हमारी एक छोटी बहन बैठी है, उसको समर्पित करते हुए अच्छी लग जाए, अगर ये शेर अच्छा लगे, वो पंक्ति अच्छी लगे, आप तक पहुँचे तो मुझे महसूस करा देना, अपनी दुआएं देना। सुनेगा, लाना है ख्यालों को बदली हुई दुनिया की, बदली हुई बातें, वाह वाह, बदली हुई दुनिया की, बदली हुई बातें, रिश्ता कहीं पैरों की जंजीर न बन जाए। वाह 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 वाह, रिश्ता कहीं पैरों की, रिश्ता कहीं पैरों की जंजीर न बन जाए।
और ये ख़ास तौर पे शेर आप तक पहुंचाती हूँ, मंच के हवाले से सुनिएगा। हाथों में कलम लेकर मैं सोचती रहती हूँ, हाथों में कलम लेकर मैं सोचती रहती हूँ, हालात की मजबूरी शमशीर न बन जाए। वाह 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 वाह। ये वीरों की धरती है, इस पे दाद आना चाहिए थी। हालात की मजबूरी शमशीर न बन जाए। और गज़ल का आखिरी शेर, फिर आपसे इजाज़त अपनी जगह ले लूँगी। गज़ल का आखिरी शेर इसलिए पढ़ना चाहती हूँ कि उसमें हमारे गज़ल में एक मीटर के साथ साथ रदीफ काफ़िए आते हैं, तो काफ़िए पे ख़ासतौर पे मंच का ध्यान चाहती हूँ, सब अपने बड़ों से दुआएं चाहती हूँ। इसलिए वाह वाह। ये मसला दिल का है, हल कर दे इसे मौला। ये मसला दिल का वाह वाह वाह, बहुत है, सुंदर बहुत सुंदर। हल कर दे इसे मौला। ये दर्द मोहब्बत भी कश्मीर न बन जाए। वाह 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 वाह। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। ये मैं हाजिर करती हूँ। ये मसला दिल का है, हल कर दे इसे मौला। ये दर्द मोहब्बत भी कश्मीर ना बन जाए। ये प्यार भरा लहजा दिलगीर ना बन जाए। कह कह के गज़ल मुझ पर वो मीर ना वाह वाह। बन जाए। बहुत शुक्रिया।